मगर एक चीज को समझ लीजिए कि पीएफआई का जो इच्छाधारी आतंक है ना, ये अभी बाकी है। अभी हमने सिमी पर बैन लगाया तो पीएफआई पर बैन लगाया तो जेएफआई आ जाएगा, जिहाद फाउंडेशन ऑफ इंडिया आ जाएंगे ये। तो ये जो इच्छाधारी आतंक है ना, जिस तरह इच्छाधारी आतंक है। अच्छा, ये एक बार फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए भाई। ये दशहरे से पहले पीएफआई दहन हो गया, एक बार फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। दशहरे से पहले पीएफआई दहन, अब किन लोगों को नहीं है सहन, उसकी मैं बात आगे करूंगा। लेकिन रावण के 10 चेहरे हैं ना, ये फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए पीसीआर। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दशहरे से पहले पीएफआई दहन, ये देखिए आप। अब भी ये आप देख रहे हैं, दशहरे से पहले पीएफआई दहन हो गया है। जो 10 जो सिर है ना, रावण के 10 सिर, ये असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है आज। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है आज। ये कट्टरता पर राष्ट्रवाद की जीत का पर्व है आज। आतंकवाद, जिहाद, धर्मांतरण, कट्टरता, क्रूरता, षड्यंत्र, देशद्रोह, दंगा, गजवा प्लान, 2047 वाला गजवा प्लान, वो देखिए आखिरी वाली मुंडी, आखिरी वाला जो सर नजर आ रहा है, और हिंदू हत्या। गजवा प्लान, हिंदू हत्या, दंगा, देशद्रोह, आतंकवाद, जिहाद, धर्मांतरण, कट्टरता, क्रूरता और षड्यंत्र। दशहरे से पहले ही भारत की दिवाली भी आप कह लीजिए, ये आज खुशी का पल है। पीएफआई दहन, आतंकवाद, जिहाद, धर्मांतरण, पीएफआई दहन। देखिए आज भारत ने उस साजिश पर सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसमें भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए 2047 की डेट दी गई थी, याद करिए। आज भारत ने दशहरे से पहले पीएफआई आतंक के उस रावण का दहन कर दिया है, जिसका आतंकवाद, डायरेक्ट जिहाद, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश, सीरियल हिंदू हत्याएं, हिंदू विरोधी दंगा, जैसे कई सिर, कई चेहरे। आज हो गया पीएफआई दहन, नहीं है कई लोगों को सहन। पीएफआई पर बैन, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश पर सर्जिकल स्ट्राइक है। इसका मतलब समझिए, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या मतलब है इसका। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश पर यह सर्जिकल स्ट्राइक है, नंबर 1। नंबर 2, पीएफआई पर बैन, हिंदू विरोधी दंगों की सीरियल साजिशों पर सर्जिकल स्ट्राइक। नंबर 3, पीएफआई पर बैन, सीरियल हिंदू किलिंग पर सर्जिकल स्ट्राइक। नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा, पीएफआई पर बैन, पीएफआई और आतंकी संगठनों के नेटवर्क की कमर तोड़ना है, नेटवर्क की कमर तोड़ना। 5, पीएफआई पर बैन, जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद की साजिश पर सर्जिकल स्ट्राइक है। नंबर 6, पीएफआई पर बैन, मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाने की साजिश पर यह सर्जिकल स्ट्राइक है, कट्टरता पर है, क्रूरता पर है। पीएफआई पर बैन, विदेशों से भारत विरोधी आतंकी फंडिंग पर सर्जिकल स्ट्राइक है। इस खबर को हल्के में मत लीजिएगा, चुनौती दी जा रही थी, बैन करके दिखाओ, बैन करके दिखाओ, कर दिया बैन। पीएफआई पर बैन, भारत के टुकड़े टुकड़े प्लान पर सर्जिकल स्ट्राइक है। और आज पीएफआई पर बैन उन हिंदुओं को भी सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्हें पीएफआई से जुड़े दरिंदों ने सिर्फ इसलिए, ये चेहरे देखिए, ये कोई नहीं दिखाएगा आपको, ये सिर्फ देश नहीं झुकने देंगे में, ये आप देख रहे हैं, कोई नहीं दिखाएगा ये चीज आपको। हर कोई पीएफआई पर बैन, पीएफआई पर बैन, नाम ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई बोलता ना क्यों बैन कर दिया, क्यों बैन कर दिया, टुकड़े कर करके मारा इन लोगों को। संजीत, वी रामलिंगम, नंदू, अभिमन्यु, बिपिन, शरत, आर रुद्रेश, प्रवीण पुजारी, शशि कुमार, ये सारे नाम देखिए आप। आज इन सबको सच्ची श्रद्धांजलि है। इस कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पर बैन बहुत जरूरी था। बैन से पहले बर्बाद किया और फिर बैन किया। एक खास वर्ग में डर पैदा करना चाहते थे, इसलिए इन सबको देखिए। शशि कुमार, प्रवीण नेतारू को सोचिए, इन लोगों ने मारा था। प्रवीण नेतारू, प्रवीण पुजारी, आर रुद्रेश, सारथ, अभिमन्यु, उनके चेहरे देखिए, क्या गलती थी, धर्म की वजह से मार दिया। इस्लामिक कट्टरता, धर्म की वजह से इन सबको मारा। नंदू, संजीत, सबसे पहले संजीत का नाम लेना बहुत जरूरी, कुछ लोगों को याद नहीं होगा। आज इस 3 तस्वीरों को देखकर मुझे नहीं पता अभी भी कोई पीएफआई को बचाने की हिम्मत करेगा, क्योंकि आपके परिवार के सदस्य, हमारे परिवार के सदस्य हो सकते थे ये सारे जितने। अब इनका धर्म की वजह से इन सबको मारा गया। सीरियल हिंदू विरोधी संगठन, इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकियों से जुड़ा संगठन पीएफआई, पॉइजनस फ्रंट ऑफ इंडिया, इससे जुड़े दरिंदे इन हिंदुओं की हत्या करने के लिए यह कहकर उकसाते थे कि इनकी हत्या मजहबी कर्तव्य है, मजहबी कर्तव्य है। लेकिन सोचिए, जिस पीएफआई का दिल्ली, कानपुर, बेंगलुरु समेत कई दंगों में नाम आ चुका है, सीए विरोधी हिंसा में पीएफआई का पर्दाफाश हो चुका है, देश भर में धर्मांतरण के रैकेट में जिस पीएफआई की साजिश सामने आ चुकी है, जो पीएफआई 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के मिशन पर काम कर रही है, उसे वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का डिस्काउंट मिल रहा है। जी हां,
तुष्टीकरण वाला डिस्काउंट मिल रहा है। सबूत मांगे जा रहे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं। भरोसा नहीं होगा, सबूत मांगे जा रहे हैं। क्यों बैन कर दिया? सबूत दिखाइए। ललन सिंह जेडीयू के सबूत मांग रहे हैं, सबूत दिखाओ क्यों बैन कर दिया। ये लश्कर पर भी कार्रवाई होगी, जैसा सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, पीएफआई पर बैन के सबूत क्यों कर दिया भाई बैन? कई संगठन है जो पीएफआई की आरएसएस से तुलना कर रहे हैं, कई संगठन है जो पीएफआई बैन से बुरी तरह तिल मिलाए हुए हैं। तो सवाल ये सोचिए ना, जब रावण दहन होता है तो सबसे पहले आसपास के जो दो भाई होते हैं ना, कुंभकर्ण मेघनाथ, उनको बड़ा दर्द होता है कि मेरे भाई को जला दिया। आज ये पीएफआई दहन, रावण जलता है तो कुंभकर्ण मेघनाथ को ही कष्ट होगा। आज ये पीएफआई दहन हो रहा है, ये पीएफआई के आतंक का रावण दहन, दर्द हो रहा है कई लोगों को। डिबेट करते हैं, बहुत बड़ी खबर है, इस चीज को समझिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। हो सकता है 2047 का बुलेटिन में कर रहा होता तो पता नहीं क्या क्या कह रहा होता, लेकिन सोचिए नहीं आई वो तारीख, उससे पहले ही लग गया बैन। राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। राधिका जी बहुत बहुत स्वागत आपका। संगीत रागी हैं, संघ विचारक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। शादाब हैं, शादाब जी बहुत बहुत स्वागत आपका। शादाब चौहान है, पीस पार्टी के नेता हैं। मेरे साथ यास्मीन फारूकी जी हैं, एसडीपीआई की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। यास्मीन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और अश्विनी उपाध्याय जी हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत राधिका जी आप ही से कर रहा हूं। ये कांग्रेस पार्टी का जयराम रमेश जी ने एक ये स्टेटमेंट जारी किया है। ये स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी की तरह ये स्टेटमेंट जारी किया गया। बहुत सही। इस स्टेटमेंट में कहीं पीएफआई का जिक्र नहीं है। बहुत सही है। कहीं नहीं, मतलब मैं हैरान हुआ राधिका जी, मेरे को जब कहा कि मैं हैरान, एक मिनट में हाँ मैं हैरान हुआ। मुझे लगा इम्पॉसिबल है पीएफआई कट्टरपंथी संगठन, आतंकी नेटवर्क से तुलना। चलिए आरएसएस पीएफआई की तुलना वो आपका पॉलिटिकल नैरेटिव हो सकता है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैम कहीं पीएफआई का जिक्र नहीं है पूरे बयान में। मैम राधिका जी आप बोलिए। अमन जी, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता हूं और आपके चैनल पे कह रही हूं आके कि कोई भी संगठन जो कट्टरवाद हो, जिसमें जो हमारी देश की अखंडता, पीस और भाईचारे को चैलेंज करता है, उसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। और ये पीएफआई किससे बना है? सिमी, जब हमारे समय में पीएफआई तो नहीं था और हमने कई बार सिमी को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बैन किया। तो ऐसा नहीं है कि हम इनको सपोर्ट करते हैं, हम क्लैरिटी से कहते हैं कि कोई भी, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि हम समझते हैं कि एक नेता को खोना क्या होता है। इस देश ने 2 प्रधानमंत्री पहले भी खोए हैं। इस देश ने महात्मा गांधी जी को भी टेररिज्म और कट्टरवाद के हाथ खोया है। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई भी, जो हम प्रधानमंत्री तो मेरे भी है, प्रधानमंत्री तो मेरे भी है नरेंद्र मोदी जी, तो अगर उनको धमकी मिल रही है कि उनको मार दिया जाएगा तो ये बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। अमन जी, लेकिन जब आप अभी शुरुआत कर रहे थे, मैं बहुत ध्यान से देख रही थी, आपने एक मिनट बोल दीजिए पीएफआई पर बैन सही। बिल्कुल, अगर ये जो सारी चीजें एनआईए वहां पे तहकीकात